सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। हम लोग फाउंडेशन बैच में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को कवर कर लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब। ये पहला चैप्टर होगा हमारा, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बाद। वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है। सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस थोड़ा रखना होगा क्योंकि ये चैप्टर में थोड़ा टाइम लगने वाला है। वर्ब में के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में कि वर्ब क्या होते हैं। ये होते हैं स्टेट या एक्शन को दिखाते हैं। ये क्या दिखाते हैं? स्टेट या एक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या दिखाते हैं? स्टेट या एक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। मैं इसे लिखता हूँ। ये क्या दिखाते हैं? स्टेट को दिखाते हैं या एक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। स्टेट को दिखाते हैं या एक्शन को दिखाते हैं। स्टेट को दिखाने का क्या मतलब है? स्टेट को दिखाने का मतलब है किसी चीज़ की अवस्था को दिखाना। किस चीज़ को दिखाना? किसी की अवस्था को दिखाना। तो स्टेट का मतलब क्या हो जाता है? अवस्था। और एक्शन का मतलब क्या हो जाता है? काम। ये समझ सकते हैं कि वर्ब क्या दिखाता है, या तो किसी की अवस्था को दिखाता है या किसी की क्रिया को दिखाता है। क्रिया मतलब किसी के द्वारा जो भी काम होता है उसे दिखाता है। तो स्टेट का मतलब क्या हो गया? अवस्था। स्टेट का मतलब क्या है? अवस्था को दिखाता है ये, ठीक है। एक्शन मतलब क्या है? किसी के काम को दिखाता है। कोई भी काम कर रहा है, जैसे खाना, जाना, रोना, हंसना, आना, पढ़ना, कुछ भी। तो ये काम को जो दिखाता है वो क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। और जो अवस्था को दिखाता है किसी के, वो क्या होता है? स्टेट होता है। और ये दोनों ही वर्ड क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं, ठीक है, क्रिया कहलाते हैं। अब स्टेट को दिखाने वाला क्या हो सकता है? जैसे मैंने लिखा स्टेट को दिखाने के लिए, एक मिनट, मैंने लिखा जैसे थिंक। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना, ठीक है। तो सोचना क्या है? कोई काम नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है? हमारे माइंड में होता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब कोई भी वर्ड जो आपकी अवस्था को दिखाता हो, मतलब आपके दिल दिमाग की चीज़ों को दिखाता हो, वो क्या कहलाएगा? स्टेट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? स्टेट कहलाएगा। जैसे हेट मतलब नफरत करना। हेट का मतलब नफरत, ठीक है, नफरत करना। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपके दिल दिमाग की अवस्था को दिखा रहा है, स्टेट को दिखा रहा है। तो हेट क्या हो जाएगा? वर्ब होगा। ये भी हेट भी क्या है? वर्ब है। थिंक भी क्या है? वर्ब है। लेकिन ये कैसा वर्ब है? स्टेट को दिखा रहा है। इसलिए ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे वर्ब को हम लोग बोलते हैं स्टैटिव वर्ब। कौन सा वर्ब कहते हैं इसे? इसे कहते हैं स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? स्टैटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें? स्टेट क्या होता है? वर्ब मतलब जो स्टेट को दिखाता है वो वर्ब होता है। तो स्टेट कौन कौन सा हो सकता है? जो हमारे दिल दिमाग की चीज़ों को दिखाता हो, अवस्था को दिखाता हो, वो स्टैटिव वर्ब कहलाएगा। कैसा वर्ब कहलाएगा? स्टैटिव वर्ब कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो एक्शन वर्ड को दिखाता है, ठीक है। एक्शन वर्ड को दिखाने वाले चीज़ों को देखते हैं। जैसे एक्शन को दिखाने वाली चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। जैसे एक्शन को दिखाने वाला जैसे हुआ गो, मतलब जाना। गो मतलब जाना। जैसे मैंने लिखा कम, कम का मतलब क्या हुआ? आना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना। तो ये सब क्या है? ये एक काम हो रहा है। ये क्या है? एक काम है। ये अवस्था नहीं है, ये क्या है? काम है। ये जितने भी वर्ड हैं, गो मतलब जाना, कम, स्टडी, ये सारे क्या है? काम को दिखा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राइट, लिखना। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट मतलब लिखना। तो मैं लिख रहा हूँ, ये भी क्या है? एक काम है, ठीक है। आप जो ये स्क्रीन पे आपका चल रहा है, ये आप रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ना भी क्या है? एक काम है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये क्या है? एक्शन को दिखाते हैं, किसी काम को दिखाते हैं। तो काम को दिखाने वाले वर्ब को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं डायनामिक वर्ब। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब, ठीक है, इसे कहते हैं डायनामिक वर्ब। क्लियर? इसे मैं सेपरेट कर देता हूँ। इसे डायनामिक वर्ब कहते हैं। तो वर्ब समझ में आ गया, वर्ब क्या होता है। अब इस दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। डिफरेंस कुछ मतलब डिफरेंस का कुछ पॉइंट है। क्या पॉइंट है? जैसे मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जो स्टेट को दिखाता हूँ, मतलब एक्शन को जो दिखाता हूँ, ठीक है, जो क्या करता हो? एक्शन को दिखाता हो, मतलब जिसे डायनामिक वर्ब बोलते हैं। और एक स्टेट को दिखाता हो।
ठीक है। तो पहले एक्शन को जो दिखाता है उसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जो एक्शन को दिखाता हो उसे देखते हैं। तो इसे जो एक्शन को दिखाएगा वो कैसे होते हैं, ये काम को दिखाते हैं। ये क्या दिखाते हैं, काम दिखाते हैं, ठीक है। मतलब इससे एक्शन का पता चलता है, ठीक है। नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो पाए। एक्शन स्टेट के बदले मैं स्टैटिक या डायनामिक वर्ब लिखता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो पाए, ठीक है। मैं लिखता हूँ जैसे स्टैटिव वर्ब पहले लिखता हूँ, स्टैटिव वर्ब। दूसरा डायनामिक वर्ब, डायनामिक वर्ब, ठीक है। ये स्टैटिव वर्ब क्या होता है, ये अवस्था को दिखाता है, ये स्टेट को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, डायनामिक वर्ब क्या दिखाता है, ये एक्शन को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, मतलब किसी काम को दिखाता है। ये जो स्टैटिक वर्ब होते हैं ये हमारे दिल दिमाग में होते हैं, ठीक है, दिल दिमाग के द्वारा किया जाता है। तो ये होते हुए दिखता नहीं है, ये नहीं दिखता है, होते हुए नहीं दिखता। क्या होता है, ये होते हुए नहीं दिखता, होते हुए नहीं दिखता, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है, होते हुए नहीं दिखता। दूसरा इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इसका सेकंड पॉइंट है ये होते हुए दिखता है, क्योंकि हम जब कोई भी काम करेंगे तो वो होते हुए हमें क्या होगा, दिखेगा। जैसे पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, वो क्या होगा, होते हुए दिखता है। तो होते हुए ये क्या होता है, होते हुए दिखता है, ठीक है। ये नहीं दिखता है, क्लियर। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि ये स्टैटिक वर्ब के बारे में, स्टैटिक वर्ब के बारे में एक और पॉइंट क्या याद रखना है आपको, कि ये जो स्टैटिक वर्ब होते हैं, स्टैटिक वर्ब में जो आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, आईएनजी फॉर्म नहीं होता। ऐसे मैं लिखता हूँ, आईएनजी फॉर्म नहीं होता, ठीक है। कांट बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, इन आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म में इसे यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब इसके साथ आईएनजी फॉर्म जो होते हैं, ठीक है, जैसे गो का गोइंग हो जाता है ना, कम का कमिंग वगैरह। तो ये जो रीड का रीडिंग, तो वैसे आईएनजी फॉर्म में ये नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे थिंक मैंने अभी बताया था, स्टैटिक वर्ब का एक एग्जांपल थिंक, तो थिंक का थिंकिंग नहीं हो सकता, मतलब आईएनजी फॉर्म में इसे नहीं लिख सकते, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, इसके टाइप्स को अब देखेंगे हम लोग। तो वर्ब के दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आता है। तो मैंने बताया था जब वर्ब के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, तब मैंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का आना हमेशा क्या होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है। ये आना ही आना है, हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा भी है, मस्ट कम इन द सेंटेंस, सेंटेंस में आना है। और यहाँ पर मैंने लिखा है मे और मे नॉट कम प्रेजेंट इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस में प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर मेन वर्ब आएगा, मतलब मेन वर्ब का आना हमेशा इंपॉर्टेंट है। अगर मेन वर्ब आएगा तो उसके हेल्प के लिए आएगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के हेल्प के लिए आएगा, ठीक है। मेन वर्ब तो आएगा ही आएगा, उसका आना हमेशा क्या है, नेसेसरी है। उसके हेल्प के लिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसे मेन वर्ब की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दोनों एक तरह से सेम ही पॉइंट है, क्या है, दोनों एक तरह से सेम ही पॉइंट है कि ये मेन वर्ब को या तो हेल्प करने आएगा, ये भी कह सकते हैं, या अगर ये हेल्पिंग वर्ब आता है तो इसके बाद मेन वर्ब का आना क्या होता है, नेसेसरी होता है, क्योंकि इसे मेन वर्ब की ज़रूरत होती है। और ये क्या होता है, ऑलवेज कम्स बिफोर द मेन वर्ब। ये आता तो है मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए, लेकिन कब आता है, मेन वर्ब के जस्ट पहले। इसे सेंटेंस में ये यूज करते हैं हम लोग, तो मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है इसे। मेन वर्ब क्या होता है, ये मेन एक्शन को दिखाने के लिए आता है, मेन एक्शन को दिखाने के लिए आता है। मेन वर्ब कौन कौन से होते हैं, मेन वर्ब वही जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, स्टैटिक या डायनामिक। स्टैटिक या डायनामिक वो क्या था, मेन वर्ब था, वो क्या था, मेन वर्ब था, ठीक है, वो मेन वर्ब था। जैसे गो, जाना,
थिंक सोचना, ठीक है, जैसे कम आना, लाइक करना, ठीक है, स्टडी करना, ये सब सारे क्या हैं, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक्शन का पता चलता है, ठीक है, एक्शन या स्टेट का पता चलता है, तो स्टेट का भी अगर पता चलता है तो वो मेन वर्ब ही कहलाएगा, ठीक। दूसरा ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेंगे कितने टाइप के होते हैं। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब। इसे ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जाना जाता है। हेल्पिंग वर्ब को और किस नाम से जाना जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑल्सो known as auxiliary verb, auxiliary verb के भी नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल एक और चीज़ आपको जानना है, क्या जानना है कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह, हेल्पिंग वर्ब, तो एक चीज़ याद रखना है, एच भी अगर मैं लिखता हूँ कहीं पर भी तो याद रखना ये है हेल्पिंग वर्ब। अगर ए भी मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब है ये ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तीसरा, अगर मैं लिखता हूँ एम भी, इसका मतलब क्या है, मेन वर्ब। जैसे मैंने यहाँ पर जो है यूज़ भी किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने यूज़ भी किया, आप देख सकते हैं हेल्प्स एम भी लिखा हो ना, तो मतलब मेन वर्ब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स। तो मॉडल्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मॉडल्स एक अलग से ही एक चैप्टर, क्योंकि मॉडल्स में कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। तो वो सिर्फ मैं ये बता दूंगा मॉडल्स होते कौन कौन से हैं, लेकिन मॉडल्स का जो है हमें डिटेल में उनका यूज जानना पड़ता है कि उनका यूज कब कब कर सकते हैं। एक ही मॉडल्स के जैसे कैन, एक मॉडल्स है कैन, उसका अलग अलग यूज है, ठीक है, तो उसके यूज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, इसलिए ये एक अलग चैप्टर होगा। फिलहाल हम लोग पहले क्या जान लेते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये एक्सिलरी वर्ब तो होते ही हैं एज वेल एज मेन वर्ब। ये कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है। कब करता है मेन वर्ब का काम, क्योंकि देखिए सेंटेंस में मेन वर्ब तो आना ही आना है। अगर मेन वर्ब आना है तो एक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, हेल्प करने के लिए आएगा, ठीक है। अगर मेन वर्ब नहीं आता है तो एक्सिलरी वर्ब ही क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए ये कभी कभी एक्सिलरी वर्ब का काम करता है, कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है, ठीक है। और मॉडल्स जो होता है वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, या एक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, एक्सिलरी वर्ब या क्या हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का ही हमेशा काम करता है ये मॉडल्स। वो कौन कौन से होते हैं तो उसे देख लेते हैं पहले। तो पहले देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर। जब हम पेसिव वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है, उसमें आता है बिन या बीइंग, बिन या बीइंग, ये भी इसके फॉर्म होते हैं, ठीक है। और होता है डू, होता है डज। डू मतलब करना भी होता है, ठीक है, कोई काम करना, तो वो मेन वर्ब भी हो जाता है। लेकिन डू डज जो है ये क्या है, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी है। डू, डज और डिड, पास्ट में हम लोग डिड का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हैज, हैव, हैड, ये सारे क्या हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब हम लोग मॉडल्स को देख लेते हैं, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो मॉडल्स में होते हैं कौन कौन से, एक मिनट, मॉडल्स में होते हैं कैन, कुड, सेल, विल, वुड, शुड, शुड, ठीक है, मे, माइट, डेयर, नीड टू, यूज्ड टू, ये सारे होते हैं, ठीक है।
एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसका डिटेल्स यूज पढ़ना होगा। फिलहाल हम लोग प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को जान लिए, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हम लोगों ने देख लिया। अब मेन वर्ब, मेन हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो भी है इज, एम, आर, वॉज, वर और जो मॉडल्स हैं, ठीक है। तो मॉडल्स के बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में ज़्यादा हम लोग टेंस चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे ज़्यादा। हम लोग मेन वर्ब चैप्टर में मेन रूप से जो जानने वाले वो है मेन वर्ब। वर्ब चैप्टर में हम लोगों को जो है क्या जानना है, प्रायोरिटी किस चीज़ को देना है, मेन वर्ब को देना है। तो मेन वर्ब के बारे में पहले जानते हैं, क्योंकि मेन वर्ब का बहुत अलग अलग टाइप होता है, ठीक है, जो सेंटेंस में आना ही आना है, इंपॉर्टेंट है मेन वर्ब का आना। तो ये सेंटेंस में अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, तो उसे अलग अलग करके हम लोग जानेंगे। फिलहाल पहले देखते हैं कि मेन वर्ब होते कितने टाइप के। तो ये 2 टाइप के होते हैं। मेन वर्ब कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, क्या डिफरेंस है दोनों में, रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस है वो पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, जो जिसमें जैसे वर्ब 1 जो हम लोग पढ़ते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2 एंड वर्ब 3, ठीक है। वर्ब 4, वर्ब 5 सबके सेम होते हैं, ठीक है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर वर्ब हो। बाकी जो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 होते हैं, वो वर्ब 1 जो होते हैं वो बेस फॉर्म कहलाते हैं। किसी भी वर्ब के कौन से फॉर्म कहलाते हैं, ये बेस फॉर्म होते हैं, क्योंकि इसी में जो है कुछ चेंजिंग करके जो है वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 बनाए जाते हैं। तो ये कौन से फॉर्म होते हैं, बेस फॉर्म होते हैं वर्ब 1। वर्ब 1 में ही जब हम ईडी जोड़ देते हैं वर्ब 1 के साथ, तो वर्ब 2 बन जाता है। उसी में फिर ईडी जोड़ते हैं तो वर्ब 3 बन जाता है। मतलब वर्ब 2 और वर्ब 3 क्या होता है, सेम होता है। ऐसा वर्ब जिसमें वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होता है, मतलब ईडी सिर्फ ऐड किया जाता है, तो बेस फॉर्म में जब ईडी ऐड किया जाता है, वर्ब 2 और वर्ब 3 हम लोगों को मिल जाता है, तो वो क्या होता है, रेगुलर वर्ब होता है। रेगुलर मतलब क्या है, ये रेगुलर है, सेम चीज़ें चल रही है, ठीक है। इरेगुलर वर्ब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इरेगुलर वर्ब के बारे में जानते हैं। इरेगुलर वर्ब क्या होता है कि इरेगुलर वर्ब में होता क्या है कि इसे जब हम वर्ब 2 वर्ब 3 बनाते हैं, ठीक है, तो इसके वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 चेंज होते हैं, ठीक है। ये है वर्ब 1, वर्ब 2 एंड वर्ब 3, ये क्या होते हैं, बेस फॉर्म होते हैं। वर्ब 2 वर्ब 3 बनाने के लिए जैसा मैंने क्या कहा, ईडी जोड़ते हैं, तो वो कब, जब रेगुलर वर्ब होते हैं। इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ब जिसका तीनों ही फॉर्म चेंज हो। पहला इसका टाइप क्या होता है, इसका पहला टाइप होता है, ये है पहला टाइप, ठीक है। पहला टाइप क्या होगा इसका, कि इसके तीनों ही फॉर्म चेंज होंगे। जैसे मैंने लिखा गो वर्ब 2 में हो जाता है वेंट, और वर्ब 3 में हो जाता है गॉन। इसमें क्या हो जाता है, गॉन, गो वेंट गॉन। दूसरा इसका टाइप क्या होता है, इसका दूसरा एक टाइप होता है। दूसरा टाइप क्या होता है, जिसमें तीनों ही, इसमें क्या है, तीनों ही अलग है, गो वेंट गॉन, तीनों बिल्कुल ही अलग है। दूसरा टाइप होता है तीनों बिल्कुल ही सेम। जैसे मैंने लिखा कट, तो ये होता है कट कट कट, या मैं लिखता हूं पुट पुट पुट, है ना। तो ये क्या है, सेम टाइप का है, मतलब तीनों ही फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। तीसरा एक इसका टाइप होता है जिसमें क्या होता है कि पहला, जैसे मैंने लिखा सिट मतलब बैठना, ठीक है, तो ये पहला बेस फॉर्म क्या है, सिट, जबकि वर्ब 2 और वर्ब 3 क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। वर्ब 2 एंड वर्ब 3 क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेट वर्ब 2 और वर्ब 3 क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या क्या मैंने आपको बताया कि पहला तीनों ही चेंज होता है, इसमें तीनों ही क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है, तीनों ही चेंज होता है। सेकंड में क्या होता है, तीनों ही सेम होता है, याद रख लेना है, ठीक है, अभी याद हो जाना चाहिए आपको। तीनों ही क्या होता है, डिफरेंट होता है, तीनों ही क्या होता है, सेम होता है। और थर्ड क्या इसका टाइप होता है जिसमें कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक जो है क्वेश्चन आ रहा होगा, एक डाउट आ रहा होगा। क्या डाउट आ रहा होगा, डाउट ये आ रहा होगा कि रेगुलर वर्ब में भी हम लोगों ने देखा क्या कि वर्ब 2 और वर्ब 3 तो सेम ही है ईडी जोड़ने से, और यहाँ पर भी वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम है इसके तीसरे फॉर्म में। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, वर्ब 2 वर्ब 3 सेम तो है, लेकिन इसमें ईडी ऐड किया गया है, इसलिए ये रेगुलर वर्ब है। इसमें ईडी ऐड नहीं किया जाता है, ये सिट सेट हो गया। कोई दूसरा वर्ब होगा तो उसका दोनों ही वर्ब 2 वर्ब 3 क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया, ये 3 अलग अलग टाइप होते हैं रेगुलर वर्ब के, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे जो रेगुलर वर्ब होते हैं, इरेगुलर वर्ब को अभी फिलहाल नहीं देखना है, रेगुलर वर्ब को पहले देखना है। पहले रेगुलर वर्ब को देखते हैं। रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि जो वर्ब 1 होते हैं, मतलब बेस फॉर्म होते हैं, बेस फॉर्म जो होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि ईडी जोड़ दिया जाता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया। जैसे
कुछ एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा वॉक, मैंने क्या लिखा, वॉक, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, मतलब बेस फॉर्म है वर्ब का। इसे हम लोग क्या करेंगे, वर्ब 2 में वॉकड हो जाएगा, वर्ब 3 क्या हो जाएगा, वॉकड हो जाएगा, क्योंकि ईडी जोड़ दिया गया। अब देख सकते हैं दोनों में क्या है, ईडी को जोड़ दिया गया है, ठीक है, वॉक में ही ईडी जोड़ दिया गया है। और मैं बता दूं, जैसे टॉक, मैंने लिखा टॉक, ये क्या हो जाता है, टॉक्ड, ये क्या हो जाता है, टॉक्ड, क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, टॉक्ड। इसमें भी हम लोगों ने क्या देखा, ईडी जोड़ दिया गया। जैसे मैंने लिखा एडमायर, एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, एडमायर, ये क्या हो जाएगा, एडमायर्ड, क्या होगा, एडमायर्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, एडमायर्ड। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या देखा, एडमायर था, इसमें भी ईडी जोड़ दिया गया, इसमें भी ईडी जोड़ दिया गया। तो पहला रेगुलर वर्ब को बनाने का पहला टाइप क्या होता है, जब बेस फॉर्म में हम लोग ईडी को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, जब कोई भी वर्ब 1 जो होता है, बेस फॉर्म जो होता है, वो वाई से क्या हो, खत्म हो, ठीक है, मतलब उसका लास्ट कौन सा लेटर हो, वाई हो। तो दूसरा क्या है, रेगुलर वर्ब का मतलब वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाने का, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का दूसरा क्या है, जब कोई भी जो है वर्ड, कोई वर्ब वाई से खत्म हो। जैसे मैंने लिखा कैरी, CARRY, कैरी, ठीक है। तो ये किससे इंड हो रहा है, वाई से इंड हो रहा है, लास्ट में क्या है, वाई है, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या है, उसके पहले वाई से पहले आप क्या देख पा रहे हैं, इसके भी 2 टाइप होते हैं। देखिए मैंने इसलिए 2 जगह लिखा है वाई से इंड होने वाले। तो पहला टाइप हम लोग पहले पढ़ते हैं, जैसे कैरी, मैंने क्या लिखा, कैरी। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, वाई से इंड हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वोवेल तो आपको पता होगा, मैंने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में बताया भी था, वोवेल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, ठीक है। तो आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होते हैं, वाई से पहले क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वाई को आई में चेंज कर दिया जाता है, उसके बाद ईडी जोड़ा जाता है। जैसे कैरी हो जाता है कैरीड, ठीक है, कैरीड, 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 ठीक है। वाई क्या हो गया, आई में चेंज हो गया, वाई क्या हो गया, आई में चेंज हो गया, और उसके बाद फिर ईडी जोड़ दिया गया, ठीक है। क्या हो गया, कैरी, कैरीड, कैरीड। जैसे मैंने लिखा मैरी, MARRY, मैरी, इसमें भी क्या है, वाई से इंड हो रहा है, उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट है। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, मैरिड, MARRIED, मैरिड, 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 ठीक है। इसमें भी क्या देखा हम लोगों ने, ईडी ऐड किया गया है दोनों में ही, और वाई को क्या कर दिया गया, आई में चेंज कर दिया गया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, जब वाई से इंड तो हो, लेकिन इसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट नहीं, वोवेल हो। क्या हो, इसके पहले वोवेल हो, इससे पहले क्या हो, वोवेल हो। जैसे मैंने लिखा प्ले, PLAY, प्ले। इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वाई क्या है, ये क्या है, वाई से इंड हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये क्या है, वोवेल है। क्या है ये, वोवेल है। क्या है ये, वोवेल है। तो वाई से इंड होगा, लेकिन इससे पहले वोवेल होगा। अगर वोवेल होगा तो इसे क्या करेंगे, सिर्फ ईडी जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड। तो कौन कौन से टाइप का अभी हम लोगों ने देखा, इसमें भी क्या किया गया, सिर्फ ईडी को ऐड किया गया है, सिर्फ ईडी को ऐड किया गया है। 3 टाइप हम लोगों ने अभी तक देखा। क्या देखा, इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला टाइप हम लोगों ने देखा, क्या देखा, पहला टाइप ये है कि सिर्फ ईडी ऐड किया जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। दूसरा टाइप देखा, जब वाई से इंड हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट आए, तो वाई को आई में चेंज करके फिर ईडी जोड़ा जाता है। तीसरा हम लोगों ने देखा, जब वाई से इंड हो, लेकिन उससे पहले क्या आए, वोवेल आए। अगर वोवेल आए तो क्या करते हैं, वाई तो सिर्फ ईडी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये थर्ड वाले जो मैंने बताया, वाई से इंड हो और उससे पहले क्या हो, वोवेल, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो कौन से वर्ड हैं एक्सेप्शंस, जैसे से, ठीक है, ये क्या बन जाता है, सैड,
वर्ब 2 और वर्ब 3 इसका क्या हो जाता है, सेड हो जाता है। क्योंकि देखिए वाई से इंड हो रहा है, उससे पहले वॉवेल है ए। जैसे मैंने लिखा एक और वर्ड होता है ले, LAY, ये भी वाई से इंड हो रहा है, उससे पहले वॉवेल ए है, ये भी क्या हो जाता है, लेड, LAID, लेड। ठीक है। जैसे मैंने लिखा पे, ये भी क्या हो जाता है, पैड, PAID, पैड। ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन। क्लियर, ये समझ में आया पूरा? होप आपको समझ में आया होगा। ये जो रेगुलर वर्ब का ये 3 टाइप मैंने बताया बनाने के लिए, और भी टाइप हम लोग देखते हैं। और टाइप में पहला ये, मतलब ये चौथा टाइप है, 3 टाइप को हम लोगों ने देख लिया, ये चौथा टाइप है। इसमें क्या है, इंड्स विथ कॉन्सोनेंट, क्या है, इंड्स विथ कॉन्सोनेंट एंड कम्स वन वॉवेल बिफोर दैट। कॉन्सोनेंट से खत्म हो, कोई ऐसा वर्ब जो कॉन्सोनेंट से खत्म हो और उसके पहले एक वॉवेल आए। जैसे मैंने लिखा फिट, जैसे मैंने क्या लिखा, फिट, FIT, फिट। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है। किससे खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, टी, उसके पहले एक वॉवेल आई आ रहा है। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, आई आ रहा है मतलब वॉवेल आ रहा है। तो किससे खत्म हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहे हैं, और एक क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, एक क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। क्लियर? इसका फॉर्म क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है, जो लास्ट में कॉन्सोनेंट होते हैं वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डबल क्या हो जाएंगे, टी डबल हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ED जोड़ दिया जाता है, तो हो जाता है फिट, फिटेड, फिटेड, फिट, फिटेड, फिटेड। जैसे मैंने लिखा बैग, ठीक है, ये भी किससे इंड हो रहा है, ये भी G, मतलब कॉन्सोनेंट से इंड हो रहा है। उससे पहले क्या है, एक वॉवेल है। कॉन्सोनेंट से इंड है, एक वॉवेल है, कॉन्सोनेंट से इंड होके एक वॉवेल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, G क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा बैग्ड। क्या हो जाएगा, बैग, बैग्ड, बैग्ड, बैग, बैग्ड, बैग्ड। क्लियर? 5वां टाइप हम लोग देखेंगे, इंड्स विथ कॉन्सोनेंट एंड कम्स 2 वॉवेल बिफोर दैट। मतलब कॉन्सोनेंट से फिर से ये खत्म होंगे, लेकिन इसके पहले क्या होंगे, 2 वॉवेल होंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा, चौथा टाइप, कॉन्सोनेंट से खत्म होंगे, उसके पहले कितने वॉवेल होंगे, एक वॉवेल होंगे। कितने वॉवेल होंगे, एक वॉवेल होंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सोनेंट से खत्म होंगे, उसके पहले 2 वॉवेल होंगे। जैसे मैंने लिखा सील, SEAL, सील, ये क्या हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ क्या होता है, इसे मैं पहले अंडरलाइन कर देता हूँ। कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, उसके पहले कितने वॉवेल हैं, 2 वॉवेल हैं। कितने वॉवेल हैं, इसके पहले 2 वॉवेल हैं। ये क्या हो जाता है, ये सिर्फ ED जोड़ दिया जाता है। सिल में क्या हो जाएगा, सिल्ड, और क्या हो जाएगा, सिल्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने एक और लिखा लीन, LEAN, लीन का मतलब क्या होता है, झुकना। लीन का मतलब क्या होता है, झुकना। तो इसमें भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि N क्या है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, N क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसके पहले 2 वॉवेल आए हैं, E और A, 2 वॉवेल आए हैं। ये भी क्या हो जाएगा, ED जोड़ दिया जाएगा, तो हो जाएगा LEANED, लीन का मतलब क्या होता है, झुकना। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, लिंड, लिंड। क्लियर, समझ में आया? इसमें क्या किया गया, ED को ऐड कर दिया गया। ठीक है, ED को ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, लास्ट वाले को डबल कर दिया गया, पहले डबल कर दिया गया, उसके बाद फिर ED को ऐड किया गया। ठीक है, डबल करके उसके बाद फिर ED को ऐड किया गया। क्लियर? 5 टाइप मैंने बताया, इसे ध्यान रखना है। रेगुलर वर्ब को बनाने के 5 टाइप, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पहला, बेस फॉर्म में ED को ऐड कर देना, तो फिर वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मिल जाता है। दूसरा, वाई से इंड हो लेकिन उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में चेंज करके फिर ED को ऐड कर देना। तीसरा, वाई से इंड हो लेकिन उसके पहले वॉवेल हो, तो उसे क्या कर दिया जाता है, सिर्फ ED जोड़ दिया जाता है। एक्सेप्शन में से, ले और पे वर्ड है, जो कि सेड, लेड और पेड हो जाते हैं। ठीक है, इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो हम लोगों ने ये वाई वाला में क्या देखा, जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को आई में चेंज करके ED करते हैं, और जब वॉवेल आता है तो सिर्फ ED। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, इस वाले में भी सेम वही चीज़ है। आप देख सकते हैं, जब कॉन्सोनेंट से खत्म होता है उसके पहले 2 वॉवेल आते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ ED जोड़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक वॉवेल आते हैं तो उसे डबल करके ED जोड़ते हैं। ठीक है, लगभग थोड़ा सेम ही टाइप का है, तो आपको याद रखने में क्या होगा, थोड़ा आसान होगा, इसे याद रखेंगे तो। अब हम लोग देखने वाले हैं वर्ब के और भी टाइप्स। ठीक है, वो हम लोगों ने क्या देखा, वर्ब का पहला टाइप कि वर्ब कौन से होते हैं, रेगुलर वर्ब,
और इरेगुलर वर्ब। सबसे पहले तो देखा वर्ब दो टाइप के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को हम लोगों ने क्या देखा, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अब वर्ब को फिर से देखेंगे, ठीक है। वर्ब बड़ा चैप्टर है तो हर एक चीज़ को फिर से हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं। जो रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब दिया, इरेगुलर वर्ब के बारे में मैं एक दो चीज़ और कहना चाहूँगा। ये जो रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब है, तो आपको सिर्फ ये जानने से नहीं होगा कि बेस फॉर्म में ईडी जोड़ देते हैं या वाई से इंड हो तो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो वगैरह। ये 5 रूल को सिर्फ जानने से नहीं होगा, इसके कुछ फॉर्म्स जो भी होते हैं इसे आपको जो है रटना होगा, एक तरह से आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए जो है एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है नीचे यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सत्यजीत सर, ठीक है। आप सर्च भी कर सकते हैं, इंग्लिश बाय सत्यजीत सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या नहीं तो दूसरा चैनल में ही लिंक दिया गया है, या आप सर्च कर लेंगे सत्यजीत सर इंग्लिश या इंग्लिश बाय सत्यजीत सर, तो आपको मिल जाएगा ये चैनल, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैं वर्ब्स के पीडीएफ डालने वाला हूँ जिसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि आप अगर याद कर लेंगे तो आपको भी आगे समझने में परेशानी नहीं होगी और मुझे भी समझाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब मैं समझाऊँगा तो आपको समझ में जो है मतलब क्लियर आएगा, क्लियरिटी ज़्यादा होगी। इसलिए आप क्या कर लेना है, आपको उसे याद कर लेना है जो मैं पीडीएफ डालने वाला हूँ वर्ब्स के लिए, तो उसे याद करके ही आना है। दूसरा, अब हम लोग फिर से वर्ब को पढ़ने वाले हैं। वर्ब दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फिर से दो टाइप कौन कौन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा पढ़ने वाले हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, इसे बोलते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। ऐसे हिंदी पे आपको फोकस नहीं करना, मैंने फर्स्ट क्लास में ही कहा था आपको, ठीक है, लेकिन मैं बता दिया। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं ये दोनों, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहले ट्रांजिटिव वर्ब को जान लेते हैं, फिर इनट्रांजिटिव वर्ब में जाएंगे, ठीक है। तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब को जानते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इसे हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। इसे हमेशा अपने बाद क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑलवेज needs an object to make sense, ठीक है। अर्थ को क्लियर करने के लिए, मतलब मीनिंग को क्लियर करने के लिए, मेक सेंस का मतलब क्या है, मीनिंग को क्लियर करने के लिए इसे हमेशा क्या चाहिए होता है, अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस, ठीक है, टू मेक सेंस। मीनिंग को क्लियर करने के लिए इसे क्या नहीं चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को पहले देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि क्लियर समझ में आए, ठीक है। इसे क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इसमें क्या होता है, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आई साव, ठीक है, पास्ट में मैंने लिखा आई साव, मैंने देखा। तो आप मेरे से पूछेंगे ना मैंने क्या देखा, आई साव, मैंने कहा आई साव, मैंने देखा। तो आप पूछेंगे ना क्या देखा, कुछ तो देखा होगा। तो इसका मतलब इस साव जो वर्ब है इसके एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि मैंने देखा तो क्या देखा, ठीक है, क्या देखा वो बताना होगा, इसका आंसर करना होगा, ठीक है। तो ऐसा वर्ब जिसके बाद बताना होगा कि जो भी काम किया गया, जो भी एक्शन किया गया, वो उसका जो है रिसीवर कौन है या किस पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे आई साव हिम, मैंने उसे देखा, मैंने लिखा आई साव हिम, मैंने उसे देखा, किसे देखा, उसे देखा। तो इसका एक्शन का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, हिम पे पड़ रहा है कि मैंने उसे देखा। काम करने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, आई, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है, देखने का, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये इसका जो ये वर्ब है ये क्या है, साव क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट हिम, इसके बाद ऑब्जेक्ट हिम आया। जैसे मैंने लिखा आई वॉच्ड, मैंने देखा। साव का भी मतलब देखना होता है, वॉच का भी मतलब देखना होता है।
ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? साव होता है मतलब हल्के नज़र से किसी चीज़ को देखना, वॉच का मतलब होता है मतलब कंसिस्टेंट होके कि किसी चीज़ को फोकस होके देखना, वो वॉच कहलाता है। ठीक है, तो आई वॉच, फिर से मैंने लिखा आई वॉच, मैंने देखा। फिर से आप पूछेंगे क्या देखा, तो मैं इसके लिए क्या चाहिए होगा, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो ये कैसा वर्ब होगा, ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। कैसा वर्ब होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट मैंने जैसे लिखा आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने क्या देखा, एक मूवी देखा। मैंने क्या देखा, एक मूवी देखा। तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। मूवी क्या है यहाँ पर, इसका ऑब्जेक्ट है। इस पहले वाले सेंटेंस में हिम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, इसे आप अगर जैसे हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट को थोड़ा ये प्रॉब्लम होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे समझेंगे, तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा ना कि आई साव, मैंने देखा, तो आप पूछेंगे कि मैंने क्या देखा, तो उसके लिए आंसर देना होगा। ठीक है, तो ऐसा वर्ब जिसके लिए आंसर देना होगा कि मैंने वो काम किया तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। दूसरा एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आते हैं, जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आते हैं तो इसका आंसर किसको या क्या करके, जैसे मैंने कहा आई साव, मैंने देखा, तो आप पूछेंगे आप मैंने क्या देखा या किसको देखा। तो पहले वाले सेंटेंस में क्या है, मैंने किसको देखा, तो उसे देखा। मैंने किसको देखा, उसे देखा, हिम को देखा। ठीक है, ये क्या है, कोई लिविंग थिंग्स है। किसको किसके लिए आएगा, लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। मैंने क्या देखा, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे मैंने सेकंड में क्या लिखा, आई वॉच्ड, मैंने देखा। क्या देखा, अ मूवी। मूवी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो इसका आंसर किस चीज़ से आप कर सकते हैं, क्या मतलब क्वेश्चन किस चीज़ से पता कर सकते हैं, क्या या किसको। क्या या किसको से आप क्या कर सकते हैं, इसे पता कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट इसे चाहिए होगा। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसे क्या नहीं चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। जैसे मैंने लिखा बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पर फ्लाई करने का काम कौन कर रहा है, बर्ड्स कर रहा है। कौन कर रहा है, बर्ड्स, चिड़िया कर रही है, फ्लाई कर रही है। तो आप क्या पूछेंगे कि कहाँ फ्लाई कर रहा है, किसको फ्लाई कर रहा है, क्या फ्लाई कर रहा है। नहीं, सबको पता है फ्लाई कहाँ पर करेगी, आसमान में फ्लाई करेगी। तो इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या है ये, इनट्रांजिटिव वर्ब, आईवी। ठीक है, आईवी मतलब ये इनट्रांजिटिव वर्ब। टीवी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आईवी मतलब ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने लिखा आई स्लीप, मैं सोता हूँ। ठीक है, तो सोने का कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। मैं सो रहा हूँ, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हाँ, अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं मैं कहाँ सो रहा हूँ, तो इसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जनरली ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या या किसको से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। किसके लिए क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या या किसको से। तो इसमें क्या या किसको से क्या क्वेश्चन हो सकता है, नहीं। तो आई स्लिप क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। इसे क्या नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है, ट्रांजिटिव वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग फिर से देखेंगे वर्ब का फिर से दूसरा टाइप। ठीक है, वर्ब में सिर्फ टाइप ही हमें पढ़ना है। तो ये जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं लास्ट टाइप है। ऐसे इसके बाद एक और भी टाइप में पढ़ाऊंगा, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं उसके भी टाइप को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसे थोड़ा बाद में पढ़ना है। फिलहाल जो है हमें क्या पढ़ना है, जो वर्ब होते हैं ये और भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से वर्ब होते हैं, कौन कौन से वर्ब होते हैं, एक होते हैं फिनाइट वर्ब, एक होते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब क्या होते हैं, ये देखते हैं। फिनाइट वर्ब को पहले देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो फिनाइट वर्ब क्या होते हैं, जो टेंस, पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं ये, मतलब अलग अलग टेंस में जब हम इस वर्ब को यूज़ करेंगे तो अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो जाता है, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। या अलग अलग पर्सन के साथ, जैसे सिंगुलर पर्सन, प्लूरल। ठीक है, पर्सन का मतलब ये है कि वो तो नंबर मैं बता रहा हूँ, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, मतलब एक होंगे या ज़्यादा होंगे। पर्सन का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, एक्स्ट्रा जो भी नेम वगैरह होते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे।
तो ये पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो कौन से वर्ब ये होते हैं, फिनाइट वर्ब होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन और नहीं, एंड लिखता हूं, एंड नंबर, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाएगा तो उसका फॉर्म कुछ और होगा, पास्ट टेंस में कुछ और होगा, फ्यूचर टेंस में कुछ और हो सकता है इसका फॉर्म। पर्सन के अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट पर्सन आई के साथ कुछ और होगा, यू के साथ कुछ और होगा और ही के साथ कुछ और होगा। नंबर मतलब सिंगुलर नंबर के साथ कुछ और होगा और प्लूरल नंबर के साथ कुछ और होगा, ठीक है। अगर ये चेंज हो जाता है टेंस, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग, तो नॉन फिनाइट क्या होगा, जो चेंज नहीं होगा। तभी तो ये दो टाइप में बटेंगे ना। तो ये नॉन फिनाइट क्या हो जाएगा, जो चेंज नहीं होंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, डू नॉट चेंज। क्या होंगे, डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन एंड नंबर, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जो टेंस, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब कहलाते हैं। कौन से वर्ब कहलाते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल से, ताकि समझ में आ जाए नॉन फिनाइट वर्ब या फिनाइट वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, फिनाइट वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई, एक मिनट, मैंने लिखा आई वॉन्ट टू लर्न। मैं सीखना चाहता हूँ, कोई चीज़ सीखना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई के अकॉर्डिंग, आई क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, वॉन्ट हो गया, ठीक है। टू लर्न यहाँ पर अदर है, इसे हम लोग बाद में देखेंगे। आई के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, वॉन्ट हो गया, ठीक है। इसी जगह अगर मैं लिखूं ही, तो ये हो जाएगा वॉन्ट्स। ही वॉन्ट्स टू लर्न, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो गया, वॉन्ट्स हो गया, ठीक है। वॉन्ट क्या हो गया, वॉन्ट्स हो गया, मतलब जो वर्ब 5 होते हैं, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म जो होते हैं वर्ब के, उसे यूज किया गया है। तो ये किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हुआ है, वॉन्ट किसके अकॉर्डिंग, वॉन्ट यहाँ पर फर्स्ट वाले में वॉन्ट हो गया और सेकंड वाले में वॉन्ट्स हो गया, किसके अकॉर्डिंग, ये पर्सन के अकॉर्डिंग। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुए, पर्सन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है आई, यहाँ पर ये क्या है, थर्ड पर्सन है। लेकिन अगर सेकंड पर्सन जैसे यू लिखेंगे तो यू के लिए भी ये वॉन्ट ही रहेगा, यू के लिए भी ये वॉन्ट रहता है। तो ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। हम लोगों ने किस चीज़, इस दो एग्जाम्पल में क्या देखा, ये इसमें कैसे चेंज हो रहे हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। अब हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे मैं इसी चीज़ को लिखता हूं, आई वॉन्टेड टू लर्न, इसका क्या मतलब है, मैं सीखना चाहता था, मतलब ये पास्ट की बातें हैं। तो ये पास्ट की बातें होंगी, मतलब ये पास्ट टेंस में होगा। तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वॉन्ट क्या हो गया, वॉन्टेड बन गया। वॉन्ट क्या हो गया यहाँ पर, वॉन्टेड बन गया। तो टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, इसी आई के लिए यहाँ पर वॉन्ट का यूज किया गया, इसी आई के लिए यहाँ पर वॉन्टेड का यूज किया गया, जबकि दोनों ही क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड अगर एग्जाम्पल को देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल, फर्स्ट को और सेकंड को अगर हम देखें तो इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पर्सन है आई और ही, फर्स्ट पर्सन है, ही है थर्ड पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग वॉन्ट और वॉन्ट्स हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आई फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसे पास्ट में देखें तो ये क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। जबकि पहला और दूसरा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है। किस में है ये, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में है तो वांट या वांट्स हो जा रहा है, जबकि पास्ट में है तो वांटेड हो जा रहा है। यहाँ पर अगर आई की जगह हम लोग अगर यहाँ पे आई की जगह ही भी लिखेंगे ना, ही भी लिखेंगे, ठीक है, यू भी लिखेंगे, तो भी ये वांटेड ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है, इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर पर्सन का से कोई भी जो है चेंज नहीं हो रहा है, पर्सन के कारण कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर टेंस के
के कारण जो टेंस के अकॉर्डिंग ये वांट क्या हो जा रहा है, वांटेड हो जा रहा है। नंबर के अकॉर्डिंग भी हो जाते हैं। जैसे मैं इसी चीज़ को लिखूं, यहाँ पर तो जगह नहीं है, मैं इसी चीज़ को अगर लिखूं, मैं छोटा सा एक लिखता हूं और भी मैं इसे जूम करता हूं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखता हूं दे वॉन्ट टू लर्न, मैंने क्या लिखा, दे वॉन्ट टू लर्न। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, फिर ये भी प्रेजेंट में है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट में है, तो इसलिए वांट या वांट्स का यूज किया गया। लेकिन दे भी क्या है, थर्ड पर्सन है, दे भी क्या है, थर्ड पर्सन है। जबकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ही थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग वांट्स लिखा है, तो यहाँ पर भी तो वांट्स आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर वांट्स नहीं है, यहाँ वांट आया है। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर है, एक है, तो यहाँ पर कैसा है, इसका नंबर क्या है, एक, सिंगुलर नंबर में है वो। ये दे क्या है, वे लोग सीखना चाहते हैं, तो वे लोग क्या है, प्लूरल नंबर में, मतलब एक से ज़्यादा है, तो नंबर के अकॉर्डिंग भी ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर वांट्स नहीं, यहाँ पर वांट आ गया। तो ये कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, ऐसा वर्ब जो कैसे कैसे चेंज हो, पहला टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, दूसरा पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तीसरा नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, फिनाइट वर्ब कहलाते हैं। कैसे वर्ब कहलाते हैं, वो फिनाइट वर्ब कहलाते हैं। कैसे वर्ब कहलाते हैं, फिनाइट वर्ब कहलाते हैं। फिनाइट वर्ब कौन से होते हैं, जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अलग अलग टेंस में अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग और अलग अलग नंबर के अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके से यूज किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फिनाइट वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, नॉन फिनाइट वर्ब को देखते हैं। ठीक है, नॉन फिनाइट वर्ब को देखते हैं। अब हम नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है, टेंस, पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते हैं। अगर ये टेंस, नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग अगर चेंज नहीं होते हैं तो इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा, हाँ जैसे मैंने लिखा, नहीं मैं इसे जो है बाद में पढ़ाता हूँ, ताकि क्योंकि इसके देखिए 3 टाइप होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। इसे जो है ज़्यादा डिटेल में अभी हम लोग जान नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके 3 टाइप होते हैं। इसके 3 टाइप में भी अलग अलग चीज़ें होती है। मैं उसके 3 टाइप को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिसे हम लोग बाद में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे इसके जो 3 टाइप होते हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो 3 टाइप क्या होते हैं, पहले टाइप होते हैं, इसके भी 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, इन्फिनिटिव। क्या होता है इसका पहला टाइप होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है, इन्फिनिटिव। ये क्या होता है, ये होता है टू और उसके साथ वर्ब वन। वर्ब वन का मतलब बेस फॉर्म, जो बेस फॉर्म होता है वो इन्फिनिटिव कहलाता है। बस बेस फॉर्म के पहले क्या हो जाता है, टू का यूज किया जाता है। बेस फॉर्म के पहले क्या यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका टाइप कौन सा होता है जिरंड। जिरंड, ठीक है, ये एक तरह का नाउन ही होता है। ये वर्ब होता है लेकिन एक तरह का नाउन होता है। कैसे होता है वो हम लोग डिटेल में जानेंगे फिर। ये इसका जो है मतलब इसे बनाया कैसे जाता है, तो इसमें जो बेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो बेस फॉर्म होते हैं मतलब वर्ब वन जो होते हैं, वर्ब वन उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो जिरंड बन जाते हैं। जबकि हम लोग ये पढ़े कि वर्ब के जो है फोर्थ फॉर्म जो होते हैं उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है, वो भी जोड़ा जाता है, लेकिन वो सिर्फ वर्ब का काम करता है। यहाँ पर जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये नाउन का काम करता है। कैसे करता है फिर हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे अभी तो हम लोग ज़्यादा पजल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा पजल ना हो, आपको क्लियर समझ में आए, इसलिए मैं इसे बाद में मैं डिटेल करूँगा। तीसरा इसका टाइप होता है पार्टिसिपल। क्या होता है इसका तीसरा टाइप, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, ये 3 टाइप का होता है। ये पार्टिसिपल भी फिर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसलिए ये 3 टाइप के अलग अलग होते हैं। तो इसलिए मैं इसके बारे में ये नहीं लिखूंगा कि इसमें जो है वर्ब वन के साथ ये किया जाता है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसके 3 टाइप कौन से होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो 3 टाइप इसके होते हैं। तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे, नॉन फिनाइट को। क्लियर है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिलहाल एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ, नया स्लाइड। इसमें मैं बताता हूँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक होता है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये वर्ब का एक अलग ही टाइप है। एक क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, क्लियर, एक लिंकिंग वर्ब होता है। क्या होता है लिंकिंग वर्ब, इसका क्या काम होता है, तो इसका काम क्या होता है कि ये ज्वाइन करता है। किसे ज्वाइन करता है, ज्वाइन करता है किसे, सब्जेक्ट को या तो नाउन के साथ जोड़ता है सेंटेंस में, या सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ जोड़ता है।
किसके साथ जोड़ता है, या तो नाउन के साथ जोड़ता है या एडजेक्टिव के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है, या तो नाउन के साथ जोड़ता है या एडजेक्टिव के साथ जोड़ता है। इसका काम क्या है, ज्वाइन करने का काम है। इसका क्या काम है, ज्वाइन करने का काम है। जबकि हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ा था जो ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन। लेकिन ये ज्वाइनिंग वर्ड नहीं होते हैं, इसका काम होता है ज्वाइन करने का, ठीक है। ये ज्वाइनिंग वर्ड नहीं होते हैं, इसका काम होता है ज्वाइन करने का। ये वर्ब ही होते हैं, इसका काम वर्ब का ही होता है, लेकिन ये काम करते हैं जोड़ने का। और ये जो है यूजुअली क्या होते हैं, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जो मतलब हेल्पिंग वर्ब का दो टाइप हम लोग पढ़े, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इज एम और वाज वर, वही जो है लिंकिंग वर्ब होते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग इसका काम होता है। जैसे ये नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ते हैं। अलग कैसे होता है, क्योंकि ये नाउन को और एडजेक्टिव को जोड़ते हैं सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, या मैं यहां पर लिखता हूं यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। तो यहां पर जो आई जो है, आई है, मैं क्या बता रहा हूं, आई क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे बारे में बात की गई है सेंटेंस में। और टीचर यहां पर क्या है, नाउन। मैंने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में मैंने हर एक सेंटेंस के हर एक पार्ट्स को पहचानने के लिए बताया था। तो आई आप लोगों को पता होगा ये क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है, सब्जेक्ट है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट तो है, ठीक है, और टीचर ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पर टीचर क्या है, नाउन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या है, नाउन है। तो इसे जो जोड़ने के लिए वर्ब आया है एम, ठीक है, एम आया है, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट को, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, नाउन है। तो सब्जेक्ट और नाउन को जोड़ने के लिए आया है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूंगा आई टीचर, तो क्या ये सेंटेंस होगा, ये मीनिंगफुल नहीं होगा। तो इसे जोड़ने के लिए आई एम अ टीचर आया है, तो ये क्या है, मीनिंगफुल है। जैसे मैंने लिखा यू आर ऑनेस्ट, मैंने लिखा यू आर ऑनेस्ट, आप क्या है, ईमानदार हैं। मैंने लिखा आप क्या हैं, ईमानदार हैं। यू क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में इसका फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट का फंक्शन है। ऑनेस्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या, ऑनेस्ट क्या, आपकी विशेषता को बता रहा है, आपकी क्वालिटी को बता रहा है कि आप क्या है, ईमानदार हैं। अगर कोई किसी चीज़ के कोई वर्ड अगर किसी के क्वालिटी को बताता है, मतलब विशेषता को बताता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव, और अब मैं अगर कह दूं यू ऑनेस्ट, तो क्या ये मीनिंगफुल होगा, नहीं होगा। तो इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए जो वर्ड आया है आर, जो बीच में जो ज्वाइन कर रहा है इस दोनों ही वर्ड को, यू को और ऑनेस्ट को, सब्जेक्ट को और एडजेक्टिव को, आर जो आया है ये क्या है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, यू आर ऑनेस्ट, आप क्या हैं, ऑनेस्ट है, आप क्या हैं, ईमानदार हैं। तो आर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को और एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ पर एम क्या है, सब्जेक्ट को और नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ जोड़ता है वो क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। क्लियर। आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ही यूजफुल वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे, और ये फाउंडेशन बैच आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके लिए आप श्योर रहिए, और आप हर एक एग्ज़ाम जो भी आप देंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वगैरह कोई भी और एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए जो भी फाउंडेशन इंग्लिश की ज़रूरत होती है वो सब हर एक एग्ज़ाम को ये कवर करेगा, ठीक है। तो आप लोगों के एंड से क्या करना है, आप लोगों को अपने एंड से क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को। क्या करना है आपको, अपने एंड से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, लोगों के साथ और भी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपको चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आगे की जो भी लेक्चर्स हों वो आप ऑन टाइम देख पाएँ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।